आपने महेंद्र सिंह की बात। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आपके उम्मीदवार थे, अब अपना टिकट वापस लौटा चुके हैं। कह रहे हैं कि राखी बिरला ने 7 लाख रुपए की मांग की थी उनसे। आम आदमी पार्टी में टिकट लौटाने के सिलसिले पर अब किस तरीके से विरोधी चुटकी ले रहे हैं, जरा आप ये देखिए। नहीं है जो कोई किसी पाबंदी में रहेगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता जो जनता की बात करते थे उसके बाद अब पूरा राजनीति में उतर कर लोगों के साथ एक तरीके से धोखा मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ लिफाफा फट गया इनका, कुछ नहीं है अब इनके पास। आम आदमी पार्टी से ज्यादा मानसिक रूप से भ्रष्ट, झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। उसके नेता श्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं। उनका जो उम्मीदवार नॉर्थ वेस्ट, जहां से मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, मुकाबले में महेंद्र जी खड़े किए गए थे। उनसे उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपया मांगा उनसे ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए, जो राखी बिरला जी हैं उन्होंने मांगा। तो आम आदमी पार्टी में माना जाता है कि आम आदमी लोग हैं, साधारण लोग हैं, पैसा नहीं है, तो उनके पास में 7 लाख रुपया कहां से होगा कि ऑफिस उसे एस्टेब्लिश करें। चूंकि उनका उम्मीदवार ने एलिगेशन लगाया है, तो इसमें बाहर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंदर से एक जिम्मेदार ने, कोई साधारण मेंबर ने भी नहीं लगाई जिम्मेदारी, बल्कि एक प्रत्याशी ने जिम्मेदारी लगाई। और प्रत्याशी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसने आरोप लगाए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है, लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। न्यूज 24 संवाददाता कुंदन सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कुंदन, गंभीर आरोप जो महेंद्र सिंह की तरफ से राखी बिरला पर लगाए गए हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रुख है इस पूरे मामले में? अपने कन्वेंस चाहते हैं, अपने कन्वेंस चाहते हैं, और हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो बता दूं कि जब भी ऐसे विरोध होता, आज सुबह ठीक अरविंद केजरीवाल के घर पे वो तमाम लोग, उनके साथ कुछ वॉलंटियर्स भी मिलने आए थे। मिलने के बाद पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन कल ये जब मामला उठा था, खुद मनीष सिसोदिया जो आपके बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि ऐसा आरोप गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दूं कि इस आरोप के बावजूद भी आम आदमी पार्टी वहां से राखी बिरला को टिकट देने जा रही है, और हो सकता है कि आज देर शाम तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाए और वहां से उनकी प्रत्याशी होंगी, क्योंकि पार्टी को लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी महेंद्र से ज्यादा है। हालांकि इसके पीछे एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि महेंद्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक मामले में वो जेल जा चुके हैं। लेकिन अगर महेंद्र से इस मामले में हमने जब सफाई मांगी तो उनका कहना था कि ये पूरा इक्विटल हो चुके हैं इस पूरे मामले में। और ये बात नहीं, कुंदन सिंह, ये भी बड़ा दिलचस्प है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तर्क ये दिया जा रहा है कि उनका जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं वो जेल जा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी तो कहती थी कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम बड़ी एहतियात से अपने उम्मीदवार चुन रहे हैं। फिर आखिरकार ये कैसे उम्मीदवार चुन लिए पार्टी ने कि अब रिटर्न टिकट की होड़ लग गई है? नहीं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपको बता दूं कि न केवल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, खालिद परवेज एक बैंक डिफॉल्टर मामले में उन्होंने कल अपना टिकट वापस कर लिया। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो बड़ा एक सेफ पैसेज दिखाते हुए बोला कि चूंकि उस इलाके में बहुत सारे माइनॉरिटी के कैंडिडेट आ गए हैं और इस माइनॉरिटी कैंडिडेट होने की वजह से कहीं बीजेपी को फायदा, इसलिए मैं अपना टिकट विड्रॉ कर रहा हूँ। फैजाबाद से एक और माइनॉरिटी कैंडिडेट मुस्तफा इकबाल, उन्होंने अपना टिकट वापस किया। तो कल की अगर बात करें तो 3 बड़े नेताओं ने अपने टिकट वापस किए। इसके अलावा जो सीनियर तारिका है, माफ कीजिएगा, पार्श्व गायिका हैं जसविंदर नरूला, उन्होंने अपना टिकट वापस किया था। इससे ठीक थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि सविता भट्टी ने अपना टिकट वापस किया था। तो तमाम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि पार्टी से जुड़े थे और उनका आरोप है कि लोकल स्तर पे बहुत सारा राजनीति है, बहुत सारा सहयोग नहीं मिल रहा, बहुत सारा कई बार एक दूसरे तरह के आरोप की वजह से अपना टिकट वापस मिल रहा है। तो ये ट्रेंड एक तरह से पार्टी के लिए वाकई नुकसानदेह है और पार्टी के लिए नुकसान है, और पार्टी की जो छवि है, पार्टी का जो मोरल ग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है। क्योंकि जिस तरीके की यकीनन पार्टी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ये पूरा खेल के आकर टिकट को लेकर जिस तरीके का टकराव है उसी पर आकर खत्म हो रहा है क्या? नहीं, कमोबेश जिन दूसरी पार्टियों में जिस तरीके के टिकट को लेकर सिर्फ फटवल होती है, मारामारी होता है, एलिगेशन होता है, प्रदर्शन होता है, ये करीब इस पार्टी में भी कम से कम लोकसभा चुनाव में तो जरूर देखने को मिल रहा है कि हर दिन कोई ना कोई इस तरह के उम्मीदवार के विरोध में आके खड़ा होता है और कहता है कि कभी पैरासूट टाइप का उम्मीदवार नहीं चाहिए। कभी कहा जाता है कि जिन उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया है, कल अरविंद केजरीवाल जब खुद एक मुसलमानों के डेवलपमेंट के कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां भी उन्हें बिहार के एक मधुबनी सीट को लेकर कुछ प्रत्याशियों का विरोध झेलना पड़ा था। तो कमोबेश ये घर की मामला करें, ऑफिस की बात करें, या कई बार जब अरविंद केजरीवाल देश के दूसरे हिस्सों में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, वहां विरोध का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उन लोगों का एक अपना माइंडसेट हो, अपना एक विरोध का तरीका हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।